अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप दे रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज हम अनार के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि जब हम हार्वेस्टिंग कर लें, अनार को कंप्लीट तुड़ाई करके उसको मार्केट कर लें, तो उसके बाद पौधे की कौन सी जो एक निगहदाश्त है जो हमें ज़रूरी है, और पौधे की वो कौन सी चीज़ है जिसको हमने रिमूव करना है, कौन सी शाखें हैं जिसको हमने निकालना है ताकि हमारा पौधा नेक्स्ट आने वाले साल में डी शेप ना हो, उसकी कनोपी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और हम उसको कैसे मैनेज करें ताकि हमें नेक्स्ट जो डॉर्मेंसी के वक्त ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उसमें सबसे मेन चीज़ है जो वाटर शूटें हैं, उसके हवाले से बताऊंगा। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जो करनी है हमने उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स हमेशा आपके लिए नई से नई वीडियो इन्फॉर्मेशन भरी लेकर आता है। तो तमाम नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे ग्रुपों में दोस्तों में शेयर किया करें ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने हार्वेस्टिंग के बाद पहला दिन है जो हम पौधे को अगले साल की तैयारी में लेकर जा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहली बात होती है वो होती है कि इसमें जो निकलने वाली गैर ज़रूरी शाखें हैं उसको हमने निकालना है, क्योंकि अभी जो मौसम जा रहा है ये बारिशों का मौसम है। अगस्त और सितंबर में बारिशें हो रही हैं और बारिशों के बाद पानी की ज़्यादती की वजह से इसमें वाटर शूटें निकलती हैं। जब ये वाटर शूटें हाथ से ज़्यादा निकल जाएं तो पौधे को मुतासर भी करती हैं और इसकी जो बची खुची खुराक की स्टोरेज होती है वो भी ले जाती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट आने वाले सीज़न में जब हम इसको खुराक डालते हैं, उसको भी टेकअप करवाते हैं, तो उस वक्त तक जो उसकी जो पहली खुराक होती है इन वाटर शूटों ने खा ली होती है। ये खुराक को अपटेक करने के बाद जब अपनी शाखों तक ले जाएगा उस वक्त तक फ्लावरिंग स्टेज का टाइम भी निकल जाएगा और हमारे जो फ्लावर है वो डिस्टर्ब होंगे, आगे पीछे आएंगे और हमारे फ्रूट का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा कि वो दोस्त जो इस मरहले को नहीं जानते कि हमने हार्वेस्टिंग के बाद इसको भूल नहीं जाना, हमने नेक्स्ट जो सीज़न है अगले साल के लिए इसकी तैयारी का जो पहला स्टेप है वो है इसकी वाटर शूटें रिमूव करना। ये देखें, इसमें बहुत सारी वाटर शूटें नीचे से निकली हुई हैं। ये देखें, ये नीचे से निकलने वाली जो वाटर शूट हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि ये पौधे से ऊपर निकल जाती हैं। अभी ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये गुच्छा वाटर शूटों का निकला और ये ऊपर जाते 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 ये तमाम पौधे से ऊपर निकल गया। इसी तरह इसके जो कनोपी के अंदर वाली वाटर शूटें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाएंगी। बारिशें होंगी, आप पानी लगाएंगे तो उसके बाद यही वाटर शूटें आपको मुश्किल पैदा करेंगी काटने में भी, इसको निकालने में भी। ये फिर आगे फल भी उठाएंगी, ऊपर से झुक जाएंगी, पौधा आपका डी शेप हो जाएगा। हमने इसको निकालने के बाद एक ट्रीटमेंट करनी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी ये दोस्त लगे हुए हैं, ये वाटर शूटें रिमूव कर रहे हैं। ये पौधे को देखें कि वाटर शूट से जो पहले की हालत का पौधा होता है ये ऐसे होता है, इसके अंदर जंगल सा बना होता है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी वाटर शूटें होती हैं जो कि पौधे को खूबसूरत नहीं रहने देती, इसकी कनोपी मुतासर करती हैं। जब हम इसको निकाल लेंगे तो पौधा हमारा ऐसे अंदर से खाली खाली सा नज़र आएगा, हवादार माहौल होगा, इसमें बीमारियां नहीं आएंगी और जो भी हम इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे वो टोटल आपके पौधे को लगेगी। वाटर शूटें रिमूव हो चुकी हैं होंगी। इस तरह ये देखें, एक पौधे में इतनी वाटर शूटें निकली हैं और ये पौधा बिल्कुल पौधा अपनी पूरी हालत में है और वाटर शूटों से पाक हो चुका है और अंदर से अगर हम इसको ये शाखें हटा कर देखें तो बिल्कुल खाली है। इसको जब हम इस तरह करेंगे तो इस तरह पौधे की स्टोरेज मुतासर नहीं होगी। सबसे जो मेन फ़ायदा है इसका है कि पौधे की जो स्टोरेज होती है, हमने फल की हार्वेस्टिंग कर ली है और उसके बाद इसके अंदर जो हमने खुराकें दी हैं, इसकी जो चश्म होती है उसमें ये अपनी खुराक को स्टोर करता है नेक्स्ट सीज़न के लिए। क्योंकि किसी भी प्लांट्स की नेचर होती है कि उसने अपनी खुराक को रिज़र्व रखना होता है नेक्स्ट अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। नस्ल से मुराद कि कोई भी पौधा हो, का वो घास नुमा हो, चौड़े पत्ते वाला हो, उसने अपने अंदर स्टोरेज करनी होती है, जो भी उसकी खुराक की स्टोरेज होती है वो करनी होती है ताकि वो नेक्स्ट आगे फ्लावरिंग स्टेज पर आकर उसको इस्तेमाल कर सके और अगले फल की तैयारी में करे। बाकी जो हम खादें डालते हैं वो एक्स्ट्रा में होती हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना होता है, उसकी क्वालिटी लेनी होती है, उसको मार्केट करना होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा खादें होती हैं वो हमारी जो आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। अभी फ़िलहाल वीडियो मुख्तसर करता हूँ,
इसको जो मेन मकसद है हमने कि हार्वेस्टिंग करने के बाद अभी जो बचा खुचा फल है ये अभी छांट माट रह चुकी है, इसको भी हम मार्केट कर देंगे, थोड़ा बहुत साइज बनेगा, नहीं बना तो तब भी इसको हमने निकाल देना। लेकिन उससे पहले सबसे जो ज़रूरी काम था, बारिशों का एक स्पेल गुजर चुका है, दूसरा आने वाला है, तो उससे पहले जो अंदर जंगल मचा हुआ था उसको हमने निकालने का सोचा और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करने का भी सोचा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम बातें बिल्कुल सादा और क्लियरली होती हैं और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने नेक्स्ट जो तैयारी करनी है, इस साल हमने जो हासिल कर लिया, समय की वजह से जो भी कमी पेशी जिस तरह भी हमें मिला वो शुक्र खुदा करें आप। और फिर आगे जो नेक्स्ट अगली तैयारी हमने करनी है उसका पहला स्टेप है कि अगस्त के महीने में जितनी निकलने वाली वाटर शूटें हैं बारिशों के सीज़न के बाद, इसको 2 स्टेप में आपने रिमूव करना है डॉर्मेंसी से पहले। एक तो है आपने हार्वेस्टिंग के बाद फर्स्ट जो पहले से निकली हुई हैं ये कटी जा रही हैं, नीचे पड़ी हुई हैं, पौधा बिल्कुल अंदर से खाली हो गया, हवादार हो गया, बीमारियां नहीं बनेगी इसके अंदर, नेक्स्ट आने वाली सीजन में इसकी स्टोरेज बहाल रहेगी। और दूसरा स्टेप जो है सितंबर के एंड पर या नवंबर के पहले हफ्ते में इसकी कटाई के बाद जो बाद में बची शाखें हैं, इस तरह ये जो एक छोटी मोट रह जाए और या फिर बारिशों की मज़ीद स्पेलिंग के बाद आए वाटर शूट, उसको हमने हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर वो बड़ी हो जाए तो कटर की मदद से इसको रिमूव करना है। ये 2 सीज़न होते हैं इसकी वाटर शूटें हार्वेस्टिंग के बाद रिमूव करने की, और उसके बाद इसके ऊपर जो एप्लीकेशन मैंने कहा था वो करनी है हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि हमने कट लगाया होता है, इसको ज़ख्म दिया होता है ताकि उसमें फंगस के सोर्स पैदा ना हो। तो हमने इसको अच्छी तरीके से लाइट डोज बेशक कर दें, वो 250 ग्राम फी 100 लीटर पानी में डालकर आपको अच्छी तरीके से पौधे को नहला दें। आपने कट किया होता है, कट करने के बाद जो भी ज़ख्म इसको होता है उसके ऊपर कॉपर का स्प्रे या कोई भी अच्छी वाली फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसका स्प्रे करें। और उसको स्प्रे करने के बाद फिर आप भूल जाना है जब तक इसकी डॉर्मेंसी ना आए। डॉर्मेंसी के बाद हमने क्या करना है कि ऊपर जो इसकी टॉप प्रोनिंग है, इसकी पौधे की जो हतमी शक्ल हमने देनी है नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि पौधा जो आगे से झुके नहीं, इसका जो फैलाव वो अंदर कंट्रोल रहे। और उसके बाद हमने जो फ्रूटिंग के लिए इसकी तैयारी करनी है, उसके बाद डॉर्मेंसी आएगी, डॉर्मेंसी में इसकी हम टॉप प्रूनिंग करेंगे। टॉप प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर एप्लीकेशनें जो भी होंगी पहले से भी वीडियो मौजूद है और साथ साथ मैं नए सीज़न में भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। ना आए तो मेरे वीडियोस में लिंक मौजूद है, इसमें नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और जो भी मैंने बातें कही हैं इनमें से किसी किस्म की किसी की दिल आज़ारी हो तो मुझे माजरत एडवांस। और अगर अच्छी लगें तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।